हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, साइन अप और लॉगिन का जो मॉडल पॉपअप है इसको ओपन करेंगे। हालांकि हम लोग इसकी फंक्शनलिटी नहीं करने वाले, बट एटलीस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो ये जो मॉडल्स है ये दोनों को ओपन तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी थोड़ी सी चीज़ें सीखने मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है बेसिकली, जब इसके इसके ऊपर मैं क्लिक करेंगे ना हम लोग अभी फ़िलहाल तो ये साइन अप पे जा रहा है, जो ये लॉगिन यूआरएल इस पे जा रहा है, और लॉगिन पे करेंगे तो ये सिंपली लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है, बट करना क्या है, हमें मॉडल ओपन करने हैं साइन अप और लॉगिन के। तो यहाँ पर ना उसको मैं पहले दिखा देता हूँ कि मॉडल्स कहाँ पर है। कंपोनेंट्स में मॉडल्स के अंदर देखिए, यहाँ पर लॉगिन वाला लॉगिन जेएस वाला ये मॉडल है, और साइन अप वाला यहाँ पर मॉडल है। ठीक है, तो इन दोनों को हमें करना है। अब यहाँ पर कैसे करना है, देखिए मॉडल जेएस के अंदर ही इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूआई रेडी है। और यहाँ पर सेम चीज़ जो हम लोगों ने कार्ड और यूट्यूब के लिए किया था, सेम कंडीशनल यहाँ पर काम करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कहाँ पर है, हेडर जेएस के अंदर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर, आप वीडियो पॉज करो, चलो मैं आपको यहाँ पर टास्क देता हूँ। देखिए अभी तक आपने जो भी सीखा है ना, यहाँ पर आप काम करो। लॉगिन और साइन अप का जो मॉडल पॉपअप है ये आप खुद से ओपन करो। ठीक है, तो आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, और खुद से जब करोगे ना तो चीज़ें और अच्छे से और जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो आप पॉज करिए और आप शुरू करिए ये करना। अगर नहीं जम रहा है तो ही आप बाद में देखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी इसके लिए हेडर में जाना पड़ेगा, ये जो दोनों बटन्स है, लिंक्स है, वो हेडर के अंदर है। करेक्ट, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंपोनेंट्स में हेडर जेएस के अंदर है। ठीक है, तो अभी मेरे पास देखिए क्या है, यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं और मैंने मैप लगा के रखा हुआ है। और ये जो मैप है इसके ऊपर वन बाय वन देखिए यहाँ पर li अपेंड हो रहा है, यानी वन बाय वन हमें लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या मिल रहा है ना, वो आपको दिखाने के लिए, अभी दिखाने की क्या ज़रूरत भी नहीं है, सामने तो दिख रहा है। पहले शॉप आता है, फिर लर्न आता है, फिर साइन अप, फिर लॉगिन। चलो फिर भी अगर आपको देखना ही है तो यहाँ पर मैं लिंक लॉक करके दिखाता हूँ 85 नंबर पे। और यहाँ पर मैं अगर इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक बार मैं कंसोल में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ये शॉप, लर्न, साइन अप और लॉगिन। ठीक है, तो लिंक के अंदर हमें देखिए स्ट्रिंग मिल रही है। तो इतना समझ में आ गया। अब इस स्ट्रिंग को लेकर हम यहाँ पर कंडीशनली काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी ठीक है, अच्छी बात है, लिंक आ रही है, तो लिंक को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा। तो कंडीशन में मुझे क्या करना है कि लिंक में अगर लॉगिन आता है, ओके, तो आप कुछ करिए, या फिर साइन अप आता है तो आप कुछ करिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, पहले तो इसको हम लोग कट करेंगे। चलो कट ही करते, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, पहले हम लोग लेंगे लिंक। अब लिंक ही वो वेरिएबल है, इसके अंदर सारे टेक्स्ट आ रहे हैं या स्ट्रिंग आ रहे हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ कि भैया आप क्या है, यहाँ पर लॉगिन अगर आता है, लॉगिन का एल कैपिटल ध्यान रखिए, तो यहाँ पर एल कैपिटल लिखना है। ठीक है, तो ये आप वो जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन डाल के भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है जो है वो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ। ओके, तो अगर लॉगिन आपको मिलता है क्या, तो आप क्या करो ना कि मेरे पास एक लिंक वाला टैग है वो डाल दो। राइट, अब इसमें क्या होगा कि आपने तो लिंक, ठीक है, लिंक वाला टैग के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट डालेंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे, या फिर इसके अंदर वो जो पहले वाला लिंक टैग था वो डाल दो। ठीक है, जो हम लोगों ने कट किया था, और यहाँ पर भी वही डाल दो, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसी तरह दिखा है। तो ये मेरा पहला कंडीशन है। तो लिंक में लॉगिन अगर होगा तो हम इसमें काम करेंगे। और ये मेरा दूसरा वाला है जो पहले था, जो क्लोज स्लाइड मेनू कर रहा है। अब ये क्लोज स्लाइड मेनू क्या है, देखिए ऑलरेडी मैंने दिखा के रखा है। ये मोबाइल में जो है ना, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो किसी भी लिंक पे जब आप क्लिक करते हो शॉप पे मानो, तो जैसे क्लिक करते हो ना तो ये फंक्शन रन होता है, मतलब ये जो क्लोज स्लाइड मेनू, और ये मेनू जो है क्लोज हो जाता है, देखिए कुछ इस तरह। तो ये वाला वो क्या है, क्लोज स्लाइड मेनू वाला एक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, हमें भी एक एक्शन ही बनाना है जो हमें हमारे पास रेडी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन मॉडल रखेंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर लिंक में लॉगिन आपको मिल जाता है तो सिंपली लिंक डाल दो। राइट, और टू में, हाँ रुको जरा, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते। और ये लिंक डाल दो। ठीक है, लिंक डाल दिया, और यहाँ पर आप क्या करो, ओपन मॉडल डाल दो, और ओपन मॉडल के अंदर आप बोलो ये क्या है, मेरा लॉगिन वाला मॉडल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉगिन मॉडल, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, मतलब इस पे
किस पे, लॉगिन पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, लॉगिन मॉडल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, मॉडल स्टेट के अंदर। ये ओपन मॉडल है, मतलब मेरा मॉडल का रिड्यूसर में जाएगा, राइट। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपने लिंक तो डाला है लेकिन यहाँ पर टू में आपने ये वाला लिंक है, इस लिंक में क्या है ना, ये मैप घूम रहा है, तो ये डायनामिक हो गया। यहाँ पर डायनामिक नहीं करना है, एक डायनामिक अगर डालोगे तो ये लिंक पे ही जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये आपको लॉगिन पर ही लेके जाएगा, लेकिन आपको लॉगिन मॉडल मिलता है रिड्यूसर में, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होगा, ये यूआरएल में चला जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पर से स्टैटिक करना है इसको, ठीक है। तो अभी अभी मान लो आपने वापस क्लिक किया, मान लो मैं, चलो फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर से क्लिक किया तो अभी देखिए लॉगिन मॉडल मिलता है और ये यहाँ पर ही रुक जाता है। इतना समझ में आ गया। अभी चलो एक काम तो हमारा हो गया, अब ये जा रहा है रिड्यूसर के अंदर, बराबर, ये तो हमें पता है। अब ये मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा हमें मॉडल के यहाँ पर, मॉडल स्टेट के अंदर, जो यहाँ पर दिख रहा है। अभी ये जो है मॉडल 10 नंबर है ना, तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर पे हमें क्या मिलता है, लॉगिन मॉडल मिलता है। बस वही चीज़ करनी है जो हम हमेशा करते हैं, लास्ट वीडियो में जो किया था वही करना है। सिंपली यहाँ पर देखिए एल्स कॉपी करना है और यहाँ पर जाके पेस्ट करना है, और इस बार इसको बोलना है क्या, अब क्या करो, लॉगिन मॉडल दिखाओ, राइट। और लॉगिन मॉडल में मुझे क्या यहाँ पर दिखाना है, सिंपली लॉगिन वाला मॉडल, और क्या, तो यहाँ पे लॉगिन वाला मॉडल मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान कर दीजिए, दूसरी चीज़, चलो पहले कोड लिख लेते हैं, बाद में बात करते हैं, ओके। तो लॉगिन डाल दिया, लॉगिन मैंने इंपोर्ट भी किया, राइट, यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है ना, तो लॉगिन के कंपोनेंट के अंदर देखिए इसका जो पेरेंट का नाम है, क्लास का नाम है जो डीबी लॉगिन है, तो यहाँ पर भी हमें वो चीज़ करनी है। इसी को फिर से मैं कॉपी करूँगा और डिस्प्ले नन के पहले और एक कंडीशन यहाँ पर डालूंगा और फिर एल्स डालूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेंज करूँगा, यूट्यूब नहीं होगा, ये क्या होगा, लॉगिन मॉडल, ये नाम सेम होना चाहिए जो आप यहाँ से भेज रहे हो, लॉगिन मॉडल, ये लॉगिन मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये क्लास का नाम होगा डीवी लॉगिन, जो लॉगिन के पेरेंट का नाम है, ओके फाइन, ठीक है। अब इसके बाद चलो ये मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले हम पॉपअप ओपन करते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए डबल डबल दिख रहा है। ये डबल क्यों हो रहा है ना, क्योंकि देखिए सेम कार्ड के जैसा इशू है, जो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी क्या हो रहा है, मॉडल के जो क्लासेस है वो ऑलरेडी रखे हैं जैसे यूट्यूब के थे, करेक्ट। तो ये यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सिर्फ इसका कंटेंट लेना है, तो ये इसका कंटेंट है और बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, इसका सिर्फ कंटेंट ही रहेगा इसके अंदर, किसके अंदर, लॉगिन जेएस के अंदर। तो जब मैं वो निकालता हूँ तो देखिए हमारा यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर बटन जो है ना इसका देखिए ऊपर चला जा रहा है। अब ये फिर से वही चीज़ है जैसे यूट्यूब का क्लास CSS था, तो लॉगिन के लिए भी हम लोगों ने ना यहाँ पर CSS डाल के रखा है, ये देखिए दिख रहा है ना आपको लॉगिन CSS, तो ये भी हटाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से जाऊँगा कंपोनेंट्स के अंदर, मॉडल्स के अंदर, लॉगिन CSS में जाकर इसको कमेंट कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा नहीं है, सॉरी मॉडल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन में लिखा नहीं है। जैसे ये किया वैसे यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा ना मॉडल टाइटल के लिए। और ये चीज़ है ना, अगर देखिए बार बार मैं भूल जाता हूँ ना, हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्या है वो लिख के रखते हैं, ये क्या है, मॉडल ये मॉडल के क्लास के नाम है, राइट, हाँ ये मॉडल क्लास नेम्स है, ओके क्लास के नाम से। और ये जो है ना ये क्या है, मॉडल का टाइटल वाले नेम्स है, ओके। तो एक सेकेंड, मॉडल टाइटल नेम, ओके। तो ये कुछ इस तरह मैं कमेंट करके रख देता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ पर ना समझ में नहीं आता है ना, फिर ढूंढना पड़ता है इसीलिए, ओके। तो ये क्लास वाले हैं जो क्लास अप्लाई करते हैं, मतलब मॉडल के ईच एंड एवरी मॉडल के अलग अलग क्लास अप्लाई करते हैं, जैसे लॉगिन का क्लास अलग है, इसका क्लास अलग है, उसका क्लास अलग है, ठीक है ना, तो उसके लिए, ओके। और मॉडल के टाइटल क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो टाइटल आता है वो टाइटल, तो इसको भी डालना पड़ेगा। तो इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एल्स के यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर से मेरा ये एल्स ऐसे रहेगा। और यहाँ पर ये केस चेंज होने वाली है, क्या है, लॉगिन है, और यहाँ पर आप नाम कुछ भी दे सकते हो, यूट्यूब वीडियो नहीं, यहाँ पर यूज़र लॉगिन, ओके, या फिर फॉर्म लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ, यूज़र लॉगिन फॉर्म,
और ये देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो बात अभी समझ में आ गई। ये हम क्या कह रहे हैं कि ये टाइटल है हमारा मॉडल का, ठीक है। तो और इसी के साथ देखिए सक्सेसफुली हमारा जो लॉगिन का मॉडल देखिए हम लोगों ने ओपन कर लिया। ये डेस्कटॉप वर्जन है, ये डेस्कटॉप में कुछ ऐसे दिखता है। अगर आप मोबाइल में जाओगे तो मोबाइल में भी ये ओपन हो जाना चाहिए। मैं इसको रिफ्रेश नहीं यहाँ ओपन करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मोबाइल में भी ये ओपन हो रहा है। इसका मतलब हमारा काम सक्सेसफुली हो चुका है। बस इसी तरह साइन अप के लिए भी करना है। तो साइन अप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइन अप के लिए फिर से हेडर में जाना पड़ेगा और फिर से और एक कंडीशन मुझे डालनी है, बस और कुछ नहीं। देखिए ये सेम चीज़ आपको कॉपी करनी है, ओके। और इसके पहले हमें डालना है, ठीक है। तो इसके पहले यहाँ पर मैं इसको डालूंगा, राइट। और यहाँ पर फिर से ये एल्स हो जाएगा और ये मेरी हो जाएगी दूसरी वाली कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अप। देखिए यहाँ पर स्पेस है, ये ध्यान दीजिए। इसके कंसोल में फिर से दिखाना चाहूँगा। अब वो कैसे दिखेगा, फिर से मुझे यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा, लिंक, ओके। 85 नंबर पे देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका क्या है, स्पेस है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस तरह स्पेस डाला हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, राइट। तो साइन अप की केस अगर आती है तो फिर से आप लिंक वाला बटन डाल दो, मैं बोल रहा हूँ। फिर से डिस्पैच करो साइन अप मॉडल और फिर से जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर जाएगा, मॉडल में, स्टेट में। तो मॉडल स्टेट में फिर से यहाँ पर साइन अप आएगा और फिर से हम क्या करेंगे, एल्स इफ लगा देंगे और कुछ इस तरह। और एल्स इफ में यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, साइन अप मॉडल वाला ये चाहिए, क्या साइन अप मॉडल का पॉपअप चाहिए, मतलब जो नाम है वो साइन अप चाहिए। और यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट साइन अप वाला आएगा, राइट। इसको मैं ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्या इंपोर्ट हो चुका है, यस इंपोर्ट भी हो चुका है और ये डाल दिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम कॉपी करेंगे, इसके पहले और एक कंडीशन, यहाँ पर ये एल्स में जाएगा और ये लॉगिन के बजाय साइन अप होगा। और यहाँ पर अच्छा, ये डीबी लॉगिन जो है ना, ये क्लास नेम्स है ना हम लोग डाल रहे। देखिए तो डीबी लॉगिन क्या है कि यहाँ पर भी इसका पेरेंट का नाम जो है ना, डीबी लॉगिन ही रखा है, मतलब क्लास दोनों के सेम ही है। तो हम लोग इसका क्लास भी सेम ही डालेंगे, राइट। इससे कुछ इशू आने वाला नहीं है कि ये सिर्फ क्लास अप्लाई कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो साइन अप मॉडल जब केस आएगी तो ये डीबी लॉगिन ही लगाएगा और ये आएगा तो ये डीबी लॉगिन ही लगाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक हो गया। और इसी तरह यहाँ पर टाइटल भी हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से और यहाँ पर डाल देता हूँ फिर से एल्स में। और एल्स में क्या, एल्स में नहीं, हम लोग ये क्या है, साइन अप, ओके। तो साइन अप आ गया और साइन अप के केस में क्या आने वाला है, यूज़र लॉगिन नहीं, यूज़र साइन अप फॉर्म, ओके, कुछ इस तरह, सॉरी। और मुझे लगता है मेरा काम हो गया। और फिर से इसमें जाके ये सब निकालना पड़ेगा। देखिए साइन अप में ये सिर्फ और सिर्फ साइन अप रखना है, ओके। साइन अप का कंटेंट रखना है, मेरे कहने का मतलब है। और मुझे लगता है सब कुछ हो चुका है। एक बार टेस्ट कर लेते, चेक कर लेते। फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो मुझे साइन अप मॉडल मिलता है, बट पॉपअप नहीं मिल रहा है भैया। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने कुछ मिस किया है। देखते हैं एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने साइन अप हाइफिन मॉडल SIG, स्पेलिंग करेक्ट है ना, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल F करता हूँ, ये सही है। हाँ, स्पेलिंग ही गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके। तो अभी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और साइन अप, अरे अभी भी कुछ गड़बड़ है। अभी क्या गड़बड़ है, साइन अप तो हो गया, साइन अप मॉडल, साइन अप, ओके, सब कुछ सही है, सभी जगहों पे साइन अप मॉडल ही है। तो हमारा जो पॉपअप है वो आ जाना चाहिए था। तो क्या गड़बड़ है, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर साइन अप है, यहाँ से साइन अप जा रहा है और हमें मॉडल के अंदर देखिए, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, फिर से मैं रिफ्रेश करूँ ना, तो जब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ ना, तो साइन अप मॉडल हमें प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, ठीक है। इसी को मैं मॉडल के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो कंट्रोल F करके यही सेम नाम होना चाहिए। तो ये सेम नाम में
हाँ, यहाँ पर देखिए सबसे मेन चीज़, यहाँ पर सबसे बड़ा स्पेलिंग मिस्टेक किया है मैंने। तो SIGN होना चाहिए, मैंने गलत डाला है ना यहाँ पर। तो ये फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, तो वो इसीलिए वो पॉपअप नहीं आ रहा। देखिए अभी आ गया ना। यस, इसका मतलब काम हमारा हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। ओके, तो फिर से मैं साइन अप पे करता हूँ, तो देखिए साइन अप वाला फॉर्म आता है डेस्कटॉप में। लॉग इन करता हूँ तो लॉग इन वाला ही फॉर्म आता है डेस्कटॉप में। और अगर मैं मोबाइल में जाता हूँ तो साइन अप वाला ही फॉर्म दिखाई देता है, और यहाँ पर भी क्या है, लॉगिन का फॉर्म दिखाई देता है। इसका मतलब देखिए हमारा काम बढ़िया तरीके से हो चुका है, राइट। तो बस यही तो हमें इस वीडियो में करना था। आई होप गाइस जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, यहाँ पर चीज़ें समझ में आपको आ रही है। ओके, अच्छा इसमें और एक छोटा सा चीज़ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना, मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा वो क्या चीज़ है। तो इसके लिए ना इसको 2 मिनट के लिए मैं बाहर लेता हूँ, कुछ इस तरह, और इसको मैं डेस्कटॉप में करता हूँ और शॉप में चलता हूँ। ठीक है, तो शॉप में ना यहाँ पर मेरा प्रोसीड बटन था जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं मोबाइल में जाता हूँ ना तो ये मुझे मोबाइल में दिख जाता है। अगर मैं मोबाइल करूँ तो देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड बटन दिखता है। अभी क्यों हो रहा है ना, मेरे ख्याल से देखिए मैंने क्या किया, इसको मैं दिखाता हूँ आपको एलिमेंट्स में। देखिए ये जो DLG नन है ना, ये क्लास LG से ये हटा रहा है, मतलब मॉडल मॉडल फूटर को ही निकाल दे रहा है। तो इसी वजह से ना यहाँ पर वो बटन जो है दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं ये क्लास निकाल दूँ मान लो कुछ इस तरह, तो मुझे वो दिखाई दे जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं। हम लोग UI से निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्ड JS में जाना पड़ेगा। तो कार्ड JS के लिए कंपोनेंट प्रोडक्ट्स कार्ड JS, और कार्ड JS, हाँ ठीक है। तो कार्ड JS में ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इसको हटा दो, ये क्लास हमें नहीं चाहिए। तो ये जब हटाऊंगा ना मैं, तो यहाँ पर ये क्या आ गया ना, ये प्रोसीड बटन यहाँ पर दिख रहा है। तो वही क्लास दिक्कत कर रहा था। अब और एक चीज़, एक स्टेप आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा ना तो ही वो प्रोसीड वाला बटन दिखना चाहिए, नहीं तो अगर मैं क्लियर करूँगा तो ये प्रोसीड डिसेबल हो जाना चाहिए। चलो ये भी छोटी सी चीज़ है, इसको भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए याद करो हमारे पास डिसेबल वाला क्लास था, राइट, अभी भी है। तो अगर देखिए डिसेबल हो जाता है ना डिसेबल लगाने से, तो ये क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ क्लास है, क्लास से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ पर डिसेबल लगाना भी पड़ेगा इस तरह, ठीक है, तभी वो डिसेबल का काम करेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, तो अगर मैं फिर से इसको मैं मान लो यहाँ पर से इंस्पेक्ट करूँ इस तरह, अरे इसको हटा दो यार मोबाइल, हाँ ठीक है। तो अगर ऐसे मैं इंस्पेक्ट करूँ तो देखिए यहाँ पर डिसेबल दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये डिसेबल होना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग कंडीशनली काम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कार्ड है ना, कार्ड JS है ना, ये तो कार्ड आइटम्स है हमारे पास। तो कार्ड आइटम्स की अगर लेंथ है उससे हम काम चला लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बैकटिक्स ये डाल दो इसके अंदर, और इसको टॉगल करेंगे, ये जो बटन ब्लैक है इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, कार्ड आइटम्स की लेंथ अगर 0 या 0 से कम है तो आप क्या करो ना कि यहाँ पर बटन डिसेबल चाहिए ना हमें, डिसेबल डाल दो, या फिर बटन ब्लैक डाल दो, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर देखिए 0 है कार्ड आइटम की लेंथ, तो ये डिसेबल। अब मैं क्लिक करूँगा ना तो एनेबल हो जाएगा। बेसिकली ये डिसेबल नहीं है, देखिए ये जो डैन डिसेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ डिसेबल रखा है, राइट। इसको टॉगल करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है एक्चुअली। देखिए मान लो मैं यहाँ पर अगर निकाल दूँ तो ये जो बटन है ना आपका, ये अभी डिसेबल नहीं है, आपको वैसे दिखाई दे रहा है बट ये एक्चुअल में डिसेबल नहीं है, ठीक है। तो इसी डिसेबल करने के लिए एक्चुअल में यहाँ पर डालना पड़ेगा डिसेबल, और यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा क्या, बैकटिक्स नहीं, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसको भी यही चीज़ लिखनी है, कार्ड आइटम्स डॉट लेंथ अगर 0 या 0 से कम है। तो यहाँ पर ना डिसेबल को क्या करो ना, डिसेबल करना है ना, अगर 0 से या 0 से कम है 0 तो ट्रू करो, ठीक है, नहीं तो क्या करो, फॉल्स करो, सिंपल, यही, और कुछ नहीं करना। तो अभी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए यहाँ पर डिसेबल लगता है। इधर इंस्पेक्ट एलिमेंट में ध्यान दीजिए, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ कोई भी आइटम तो देखिए यहाँ से डिसेबल निकल जाता है और बटन ब्लैक भी अप्लाई होता है। तो अभी ये सही से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है।
ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है जो भी मैं सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको अभी भी कुछ यहाँ पर मिसिंग है, कुछ ऐसा लगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए गाइस। मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।